हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th के लिए 7th चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी इंट्रोडक्शन आज मैं आप लोगों को करवाऊँगी। जो 7.1 के लिए आज मैं आपको करवाऊँगी, जो 7.1 है उसमें डिस्टेंस फार्मूला है जो आपकी फर्स्ट 7.1 में एप्लीकेबल होगा। और वो डिस्टेंस फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, कैसे यूज़ करना है और उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। जब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसे आप राइट डाउन करना अपनी कॉपी में, उसके बाद आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। ठीक है, नाउ स्टार्ट। द डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो पूरी तरह बेस्ड है हमारे ग्राफ के चैप्टर पर, ग्राफ के ऊपर ही है। ग्राफ में आपको पता है हमारे पास 4 एक्सिस होती हैं, वो होती हैं 4 एक्सिस होती हैं। जैसे एक्स एक होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और एक एक्स नेगेटिव होता है। इसी तरह से जो वाई एक्सिस होती हैं इसमें भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो ये जो एक्सिस होती हैं इसमें जो एक्स की होती हैं वो तो इस तरफ पॉजिटिव होती हैं और यहाँ पर नेगेटिव होती है। इसी तरह से यहाँ पर वाई की पॉजिटिव होती है और यहाँ पर वाई की नेगेटिव यहाँ पर y की पॉजिटिव होती हैं और यहाँ पर इसके नेगेटिव साइन होते हैं। इसी तरह से इसमें ये जो 4 बॉक्स बने होते हैं इसमें क्या होता है, यहाँ पर x और सबसे पहले पॉइंट आप नोट कीजिए कि जब भी हम इसमें कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें सबसे पहले हम x का पॉइंट पहले लेंगे, x का पॉइंट पहले लिया जाएगा और y का हम बाद में लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे ये दोनों के पॉजिटिव आते हैं तो ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये है हमारा सेकंड, और यहाँ पर है थर्ड, और यहाँ पर है फोर्थ। यहाँ पर फर्स्ट में क्या, दोनों के पॉजिटिव साइन के ही पॉइंट्स आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स और वाई। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक्स के माइनस में आएंगे और वाई के पॉजिटिव में आएंगे। तो इसमें क्या है, हम पहले एक्स का लेंगे, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, एक्स एंड वाई। देन यहाँ पर दोनों के ही नेगेटिव आएंगे तो एक्स एंड वाई, और यहाँ पर y के नेगेटिव आएंगे और x के पॉजिटिव आएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे भी क्या होंगे, x का पॉजिटिव और y के नेगेटिव। बट पहले हमने पॉइंट जो लेना है वो x का ही लेना है। इन चारों जो x एक्सिस हैं उनको हम बोलते हैं एब्सिसा, एंड y एक्सिस जो होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जो डिस्टेंस फार्मूला है वो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जिस तरह से आपको ये पता है कि ये हमारी ग्राफ की आप कॉपी में जब देखेंगे तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से बनता है। और इस तरह से जब बनता है इसमें एक पॉइंट तो ये रहता है, ये है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन का क्या होता है, इसमें इसका 0 और 0 ही रहता है, इसका जो पॉइंट्स हैं इसके 0 ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हमने कोई 2 पॉइंट ले लिए, मैंने यहाँ पर लिया है एक 1.1 ले लिया और यहाँ पर लिया है 6 और 3, 1 और 1, सॉरी 1.1 नहीं, 1 और 1 एंड 6 एंड 3। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया और इसके बाद अब ये पॉइंट लेके ये मैंने इसको देखो, ज्वाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक ये है, यहाँ तक आओगे फिर यहाँ से जाओगे और यहाँ से फिर आप सीधा जाओगे। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है जिसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं या शॉर्ट डिस्टेंस, उसको ही हम डिस्टेंस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वो कैसे निकालना है, यहाँ से जब आप यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और जो डिस्टेंस फार्मूला है वो क्या है, आपने तो यहाँ पे पॉइंट ले लिया, अब हम यहाँ से लेके इसको यहाँ तक काउंट करेंगे, ये आ जाएगा 6, और हमने यहाँ पे जो पॉइंट लिया वो कितना था, 1 और 1। ठीक है, तो 6 में से कितना का आ जाएगा, -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। और इसी तरह से ये हमारा यहाँ से यहाँ तक काउंट होगा और इसमें से हम इसको 6, जो ये है 6 में से इसको माइनस कर देंगे। 6 में से ये पूरी जो लेंथ है ये हमारे पास हो जाएगी 6, और इसमें से हम 3 ये पूरी लेंथ हो जाएगी, इसमें से हम 3 - 1 कर देंगे। यहाँ पर ये ऊपर पॉइंट है 3। ठीक है, यहाँ पर 3 तक आएंगे हम, 3 तक जब आएंगे ये हो जाएगा 3, और 3 में से हम इसको, ये जो हमारी नीचे यहाँ पर जो बची ये 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है,
इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला हमारा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, जिसपे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के ऊपर ही आपका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होता है। उसमें हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस फार्मूले में ये इसी को हम अप्लाई करते हैं, ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर। ठीक है, और इसके एक इसमें कॉन्ट्रेक्शन सिस्टम होता है जो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कार्टेशियन सिस्टम में होता है जैसे हम थिएटर में बैठते हैं, थिएटर में मान लो हम ऐसे बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, मेरी सीट अगर ये है तो आपको कैसे पता चलेगा, तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट से फोर्थ और बॉटम से थर्ड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे 4 एंड 3। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। इसी के बेस पर ग्राफ चलता है। ठीक है, तो लेफ्ट से क्या होगा, फोर्थ एंड बॉटम टू थर्ड। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे फोर्थ और थर्ड, तो आपको मेरी सीट का पता चल जाएगा। ये इसका बेसिक स्टेप है जो मैंने आपको बता दिया है, इट्स वेरी हेल्पफुल। और इसमें जो कंडीशन है, डिस्टेंस फार्मूला की कंडीशंस रहती हैं, ये है हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल, इनके ऊपर इसमें अप्लाई होता है। तो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं, स्क्वायर में कंडीशंस क्या होती है, स्क्वायर की आपको सबको पता है साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, सी डी इज इक्वल टू डी ए। इसी तरह इसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। और रोम्बस में ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी एक्चुअली रोम्बस के और स्क्वायर में क्या फ़र्क हो जाता है, रोम्बस में सिर्फ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। इसमें साइड्स और डायगोनल दोनों इक्वल होने चाहिए, और इसमें क्या है, सिर्फ साइड्स इक्वल होने चाहिए, डायगोनल नॉट इक्वल रहते हैं। इसी तरह से रेक्टेंगल में क्या कंडीशन है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑब्वियसली ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, इसी तरह से आपका पैरेललोग्राम में है, पैरेललोग्राम में क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी सी इज इक्वल टू ए डी, और डिस्टेंस फार्मूला नॉट एप्लीकेबल ऑन द ट्रेपेजियम। ठीक है, तो आप अगर ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी तो चलो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.1 इन माई नेक्स्ट वीडियो। आप इसे बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में ये मैंने आपको जो भी समझाया है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दिस इज़ बेसिक नॉलेज फॉर यू, दिस इज़ बेसिक नॉलेज फॉर एवरी स्टूडेंट। और आपको ये बहुत, अगर समझ लेते हो, इसे ध्यान से देखेंगे आप, वीडियो को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा सब। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।